आप सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने बेसहारा गौवंशों की समस्या पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू गौ गाय बैल को सड़क पर खुला छोड़ेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जन सुरक्षा के खतरे को कम करना है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने की और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गौवंश मालिकों को अपने पशुओं की उचित देख रेख करनी होगी। गौवंशों को खुला छोड़ने करनी माना जाएगा। हरियाणा में 686 गौशालाएं। गौ सेवा आयोग के गठन। सड़कों पर घूमने वाले गौवंशों और नंदियों को गौशाला तक पहुंचाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। हालांकि शुरुआत में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं की संख्या 1.5 लाख के आसपास थी, लेकिन अब यह घटकर 30,000 के आसपास रह गई है। इन्हें भी धीरे धीरे करके गौशाला तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत स्तर पर मौजूद व्यक्तियों को ड्यूटी लगाई गई है। हरियाणा सरकार ने पशु क्रूरता के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के 3 जिलों गुड़गांव, हिसार और पंचकुला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की है। अधिकारियों के अनुसार दर्ज मामले में पशुओं को खुला में छोड़ना, समय पर चारा पानी न देना और अमान्य व्यवहार होना जैसी शिकायत शामिल है। इन शिकायतों की पुष्टि के बाद कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पशुओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं पर तुरंत सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यह आम नागरिक से अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दे। खास बात यह है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ही ऐसी मालिकों पर 2 बार जुर्माने की कार्रवाई की जाती है, तीसरी दफा एफआईआर दर्ज होती है। हरियाणा पंजाब सीमा समेत अन्य राज्यों की सीमा पर बेसहारा पशुओं की अवैध एंट्री को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। हाल ही में सामने आए मामलों में यह बात उजागर हुई कि कुछ लोग जानबूझकर अपने आवारा पशुओं को हरियाणा सीमा में छोड़ रहे हैं, जिससे न केवल सड़क हादसों का खतरा बढ़ा है बल्कि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। प्रशासन ने सीमावर्ती राज्यों में सरपंचों और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करें। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मदद से सीमाओं की निगरानी भी तेज कर दी गई है।